अगर आपको बवासीर, बघंदर या फिशर जैसी गंभीर समस्याएं हैं और आपने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन अब तक कोई स्थायी राहत नहीं मिली, तो आज की ये खास जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको लेकर आए हैं जनता पाइल्स क्लिनिक मंडी, जहां इन बीमारियों का इलाज आधुनिक तकनीक से बिना दर्द और बिना टांके के किया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ इलाज केवल दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि लिखित गारंटी के साथ किया जाता है, जिससे मरीजों का भरोसा और विश्वास दोनों बना रहता है। जनता पाइल्स क्लिनिक में अत्याधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी समस्याओं का जड़ से इलाज किया जाता है, ताकि मरीज जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौट सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनता पाइल्स क्लिनिक के चेयरमैन डॉक्टर राहुल, जिनसे हम जानेंगे कि बवासीर, भगंदर और फिशर क्या है, इनके लक्षण क्या होते हैं और आधुनिक तकनीक से इनका इलाज कैसे संभव है। तो आइए बिना देर किए सीधे चलते हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर राहुल के पास और उनसे करते हैं खास बातचीत। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि बवासीर, भगंदर, फिशर जैसी बीमारियों का बिना ऑपरेशन और दर्द के इलाज करते हैं, वो कैसे? देखो जी, ये पॉसिबल हुआ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा। जिस चीज़ के लिए लोगों को हमारे हॉस्पिटल पूरे हिमाचल के, हरियाणा के या अदर स्टेट के लोग दिल्ली जाते थे, वही मशीनें हमारे यहाँ हॉस्पिटल, जनता हॉस्पिटल में, जनता पाइल्स क्लिनिक मंडी में अवेलेबल कराई गई है। जैसे कि लेज़र की मशीन है, पोलैंड की, ठंडी मशीन है, क्रायोथेरेपी है, IRC मशीन है, और हमारे यहाँ जांच करने के लिए भी डिजिटल जांच होती है, कैम्स्कोप मशीन, जिससे हम देखते हैं कितने पाइल्स के मस्से हैं, फिशर तो नहीं है, भगंदर तो नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। और मंडी जैसे शहर में हमें 5 साल हो गए लगातार सेवाएं देते हुए भी कंटिन्यू, और हमारे इतने पेशेंट आते हैं कि लोग एक पेशेंट दूसरे को, दूसरे तीसरे को, क्योंकि हमारे यहाँ पेनलेस ट्रीटमेंट होता है और समय समय से के साथ हम नई नई मशीन अवेलेबल कराते रहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो बवासीर, मस्से, फिस्टुला, फिशर, मल के साथ खून आना, पस आना जैसी बीमारियां आम हो गई हैं, क्या वाकई ये गंभीर बीमारी होती है? देखो जी, गंभीर बीमारी इसलिए है कि इसमें कैंसर होने से लोगों की जान भी जा सकती है। क्योंकि बवासीर जो होती है, पेशेंट को खून आता है, लक्षण बता रहा हूँ, खून आता है, दर्द रहता है, जलन होता है, खुजली होती है, किसी किसी मुझसे बाहर फूल के बाहर आते हैं, कुछ पेशेंट हाथ से अंदर करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज की पाइल्स होती है मुझसे उसमें अंदर ही रहते हैं, सेकंड स्टेज में बाहर आने लगते हैं, थर्ड ग्रेड में बिल्कुल बाहर रहते हैं, फोर्थ ग्रेड में बिल्कुल बाहर रहते हैं। पेशेंट उसको अनदेखा करता है। अनदेखा करने से ये बीमारी गुदा कैंसर का रूप ले लेती है। फिशर की बात की जाए, लैटिन टाइटाइटिस से जोर लगने से गुदा में जख्म का हो जाना, जिससे कि जलन, दर्द, चोर मिर्ची लगे रहता है। एक्यूट फिशर में ज़्यादा दर्द रहता है। क्रोनिक फिशर में ये होता है कि पुराने जख्म को बोलते हैं क्रोनिक फिशर, जो कभी भरता है कभी हरा हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्यूट फिशर। उसका हमारे यहाँ स्क्लेरोथेरेपी द्वारा मात्र 10 मिनट के अंदर बिल्कुल परफेक्ट इलाज रहेगा। दोबारा न सो होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। ऐसी बीमारी होती है भगंदर, फिस्टुला। मल द्वार के बाहर फुंसी का बन जाना, पानी के साथ पीवर, मुंह हाथ गाना, कभी आना कभी बंद हो जाना, उसको बोलते हैं फिस्टुला। उसमें एक ओपनिंग बाहर होती है, एक ओपनिंग अंदर होती है। उसमें फुंसी के साथ पीवर, मुंह हाथ आता है। उसकी जो इलाज होता है, आपसे 2 बार से 3 बार से 10 बार ऑपरेशन करने के बाद सफलतापूर्वक नहीं हो पाता। उसका मात्र एक इलाज है, लेजर, लाइफ टाइम के लिए, या वाफ ट्रीटमेंट होता है, जो हमारे हॉस्पिटल में ही मौजूद है। हमने देखा डॉक्टर साहब, जैसे लोग अक्सर इसमें शर्म और डर के कारण जो इसका इलाज नहीं करवा पाते, ऐसे मरीजों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखो, उनको मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आपको गुदा में जलन है, दर्द है, जलन है, खुजली है, चुभन है, मिर्ची लगती है, तो बवासीर, फिशर या भगंदर, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। अगर आपको फिर भी इनमें से कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा, अगर कब्ज की प्रॉब्लम भी है, तो एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखलाएं। कई बार आदमी सोचता है कि मुझे पेट की गर्मी के कारण कब्ज है। कई बार हम देखते हैं मशीन डाल के तो टट्टी के रस्ते बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं, मौके बने होते हैं, लूमर बने होते हैं, जिसके कारण कब्ज रहता है। पेशेंट क्या करते हैं, दवाई करके लैट्रिन को पतला कर तो लेता है, पर वो जो गांठ होती है कि उसमें लक्षण नज़र नहीं आते, ना दर्द होता है, ना जलन होता है, ना खुजली होती है, ना खून होता है, और अंदर अंदर गुदा कैंसर का एक मुख्य कारण बन जाता है। सर, आज जगह जगह पे क्लिनिक खुले हुए हैं, बोलते हैं कि हम इलाज करते हैं, तो मैंने जनता पाइल्स क्लिनिक के बारे में काफ़ी सुना है जी। तो आप इन बीमारियों का इलाज किस तरह से करते हैं? मतलब देखो जी, हमारे यहाँ कोई ऑपरेशन, कोई चीर फाड़, कोई टाँके वाला या धागे वाला इलाज नहीं करता। धागे वाला इलाज तो जगह जगह बंगाली बैठे हैं, मद्रासी बैठे हैं, कुछ हॉस्पिटलों के अंदर भी इलाज होता है।
ठीक है, कुछ ऑपरेशन वाला तो फ्री गवर्नमेंट में करा सकते हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ना चाहता हूँ, जो आप चाहते हो कि हमारा पेनलेस ट्रीटमेंट हो जाए, 10 मिनट के अंदर इलाज करके मैं काम पे चला जाऊँ, आराम ना करना पड़े, चीर फाड़ ना हो और दोबारा प्रॉब्लम ना हो और बिना दर्द तकलीफ, बिना खून के तकलीफ का इलाज हो जाए, तो हमारे पास लेज़र द्वारा ठंडी मशीन है, जर्मन मशीन है, IRC है, अमेरिकन छल्ले हैं, स्क्लेरोथेरेपी द्वारा इलाज किया जाता है। और दोबारा हम ये लिख कर देंगे कि दोबारा प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं आएगी, तो बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जो एक OPD चार्ज में लाइफ टाइम की जिम्मेदारी दे सकता है आपको। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने इसमें सुना है कि आप इसकी लिखित में गारंटी देते हैं कि भविष्य में अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती डाल है के देंगे, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है जनता पाइल्स क्लिनिक जो है, ये हिमाचल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है ये जी। और हमारे यहाँ मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा भी है। और डॉक्टर साहब, थोड़ी ये जो आप ठंडी मशीन बता रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको दिखाऊं अभी ठंडी मशीन क्या है, आपको साथ चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ नमस्कार, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जर्मन मशीन, आजकल लोग क्या करते हैं, जर्मन मशीन जो है कोटरी को बोल देते हैं जर्मन मशीन, पर जर्मन मशीन होती है ये वाली मशीन, जिसको हम बोलते हैं IRC, इंफ्रारेड कोएगुलेशन किरणों द्वारा। इसके सारे पार्ट जर्मन से ही बनते हैं और जर्मन से हमने मंगवाई है। इससे क्या होता है, फर्स्ट सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड पाइल्स जैसे मस्से होते हैं उनको हम लाइट ऐसे पढ़ते हैं, इससे मस्से कॉन्ग्रेट हो जाते हैं। कॉन्ग्रेट होने के बाद मस्से जो है सूख के ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। इसमें कोई दर्द, कोई जलन चुभन, कुछ तकलीफ नहीं होती, लाइफ टाइम के हम जिम्मेदारी लेते हैं, दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आती। अब मिलते हैं डॉक्टर प्रमिला ठाकुर से, जो काफ़ी लंबे समय से जनता पाइल्स क्लिनिक में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अपने अनुभव और समर्पण के बल पर उन्होंने पाइल्स सहित कई जटिल रोगों से पीड़ित मरीजों को राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता था, जिनको अगर बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको, जो मरीज हैं, उनको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ आप ये भी बताएं कि किन चीज़ों का सेवन उनको करना चाहिए ताकि ये जो समस्या है ये आगे उनकी ना बढ़े। जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनको जैसे नॉन वेज हो गया, स्पाइसी चीज़ें हो गई, चटपटी चीज़ें, मीट, अंडा, मच्छी वगैरह हो गया, ये सब नहीं लेना चाहिए। मतलब लेना क्या चाहिए उनको, मतलब जो उनकी डाइट होनी चाहिए इस टाइम पे? उनको लेना चाहिए सर, जैसे फ्रूट्स हो गए, पपीता, कीवी, ये सब हो गया। जो दाने वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे अमरूद हो गया, ये सब नहीं लेना चाहिए।